बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़। मैं हूं माज़बिन शफीक और मैं हूं अहमद अली। नजर डालते हैं आज की 6 सुर्खियों पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर इंतकाल कर गई। अहम शख्सियात का इजहार ताज़ियत। वफाकी हुकूमत ने 25 नवंबर से स्कूल बंद करने का इशारा दे दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मुल्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर फरहान असलम ने निश्तर अस्पताल मुल्तान में सेहत की बदतरीन सहूलियात का पोल खोल दिया। कहरोड़ पका दरियाए सतलुज में 2 ट्रैक्टर डूब गए। आजिज़ी और सादगी की खूबसूरत मिसाल। डेरा गाजी खान में पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर साइकिल पर ऑफिस जाता है। लोधरा में तजावजात की भरमार, शहरी परेशान। पाकिस्तानी अदाकारा मिनाल खान एहसन मोहसिन से अपने ताल्लुक को मंजरे आम पर ले आई। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। शरीफ बिरादरान की वालदा के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और शहबाज गिल समेत कई अहम शख्सियात ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से इजहार ताज़ियत किया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तमाम सूबों को तजवीज़ देंगे 25 नवंबर से स्कूल बंद कर दें। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, बच्चों की जिंदगियों से नहीं खेल सकते। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तालीम ने कहा, मुल्क भर में कोरोना वायरस से बढ़ती हुई अमवात और कोरोना केसेस को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है कि 25 नवंबर से स्कूल बंद कर दिए जाएं। पीर को होने वाले इजलास में सूबों के सामने ये तजवीज़ रखेंगे। बच्चों के तालीमी नुकसान के हवाले से शफकत महमूद का कहना था कि तजवीज़ है कि कैंपस की बजाय घर पर पढ़ाई शुरू की जाए। असातिज़ा स्कूल आएँ, बच्चे ऑनलाइन पढ़ें, और जहां ऑनलाइन का बंदोबस्त नहीं है वहां बच्चे एक दिन स्कूल आकर होमवर्क ले जाया करें। मुल्तान एक दफा फिर से कोरोना की लपेट में। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर अस्पताल मुल्तान में 12 वार्ड्स को कोरोना वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से बात करते हुए यंग डॉक्टर एसोसिएशन मुल्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर फरहान असलम ने निश्तर में सेहत की बदतरीन सहूलियात का पोल खोल दिया। इनका कहना था कि कोरोना के बायस निश्तर अस्पताल डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा समेत अपने 4 कीमती असासे खो चुका है, मगर अभी तक हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फरहान असलम है। मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन मुल्तान का प्रेसिडेंट हूँ। मुल्तान एक दफ़ा फिर कोरोना की लपेट में है और उसके साथ साथ जो सेहत की सहूलियात हैं वो बदतरीन है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में, निश्तर अस्पताल मुल्तान जनूबी पंजाब के तमाम कोरोना के केसेस को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे वेंटिलेटर्स, यहाँ पे आईसीयू की जो सूरत हाल है वो बहुत बदतरीन है। वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है, सेहत की सहूलियात की शदीद कमी है। इस टाइम निश्तर अस्पताल में तकरीबन 12 से ज़्यादा वार्ड्स को कोरोना में कन्वर्ट किया जा चुका है। ज़िलाई इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। मैं हुकूमत पंजाब को बावर कराना चाहता हूँ कि अगर सेहत की सहूलियात पर तवज्जो ना दी गई और यहाँ पे कोरोना के हवाले से मैनेजमेंट पर तवज्जो ना दी गई तो यंग डॉक्टर एसोसिएशन मुल्तान भरपूर एहतजाज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी मुल्तान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 4 शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें 3 हमारे डॉक्टर्स, वाइस चांसलर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, डॉक्टर मुजम्मिल और हमारी एक डॉक्टर साहबा थी, और उसके बाद कल यहाँ पे एक स्टाफ की डेथ हुई है, शहादत हुई है। उससे पहले बहावलपुर में एक प्रोफेसर साहब की शहादत हुई। ये कुर्बानियाँ डॉक्टर्स दे रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई अभी तक ना कोई प्लान दिया जा चुका है, ना अभी तक हमारे आउटडोर की सिचुएशन आपके सामने है। आउटडोर अभी तक वैसे के वैसे चल रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों पेशेंट डेली के आते हैं और इलाज कराते हैं अपने, और वहाँ पे कोरोना के मरीजों की इस तरह तादाद बढ़ती जा रही है
क्योंकि SOPs ना होने के तहत अस्पतालों में कोरोना के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा इस टाइम डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं। मैं एक बार फिर हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि इस पे सेहत की सहूलियात पे तवज्जो दें। अगर मैं वार्निंग जारी करता हूँ, अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो यंग डॉक्टर्स भरपूर एहतजाज करेंगे और फिर हम अपनी लाहे अमल वज़ा करेंगे, क्योंकि हुकूमत को कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे अस्पताल किस तरह चल रहे हैं या मैनेजमेंट किस तरह हो रही है। कहरोड पक्का दरियाए सतलुज में रामकली के मकाम पर 2 ट्रैक्टर्स दरिया अबूर करते हुए डूब गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों ट्रैक्टर्स को बाहर निकाल लिया। साइकिल पर ऑफिस जाने की सियासत में तो बहुत चर्चे रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डेरा गाजी खान के ऐसे पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर की जो साइकिल पर अपने ऑफिस आते जाते हैं। इस बारे में देखते हैं जुल्फकार बलोच की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान के इलाके चौक चौराहा में, जहां पर आप देख सकते हैं आज हम आपको एक ऐसे पुलिस अफसर से मिलाते हैं जो कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी साइकिल पर सफ़र करते हैं, चाहे दफ्तर जाना हो या किसी काम के लिए घर से बाहर कोई भी काम हो वो साइकिल पर करते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जॉन हैदर मेरा नाम है जनाब। तो आप किस इदारे में ड्यूटी देते हैं? मैं पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में होता हूँ एज ए जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। तो इसकी क्या वजह है? आप ये इस तरक्की याफ्ता दौर में भी क्या ये गुर्बत की वजह से आप साइकिल पर सफ़र करते हैं या इसकी कोई और वजह है? नहीं, गुर्बत की वजह बिल्कुल नहीं है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी एक माकूल तनख्वाह भी है। असल में आप सही कह रहे हैं कि ये आजकल जो तेज़ तरीन दौर चल रहा है, लेकिन दौर की इस तेज़ी ने इंसान को बहुत ज़्यादा स्लो और लेज़ी कर दिया है। हम बहुत ज़्यादा आराम पसंद बन गए हैं, अपने तमाम काम मशीनों के ज़रिए कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी सेहत के बारे में कुछ सोचा जाए, और इस दौर के साथ मैं तेज़ तो नहीं चल सकता इतना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा स्लो होकर कुछ अपनी सेहत के बारे में सोचा जाए। क्योंकि इस दौर में हर आदमी एक नई से नई गाड़ी के चक्कर में है और ख़ुद को बेहतर बनाने में दिखाने में लगा हुआ है। ये भी एक दुनिया के लिए मिसाल है। आप इस दौर में भी साइकिल पर सफ़र करते हैं, तो ये आपके घर से दफ्तर तक का कितना फासला हो जाता है और ये कितने टाइम में आप ये तय करते हैं? जी मेरी इस वक्त जहाँ पोस्टिंग है ना, PHP पोस्ट रिंदड्डा पर, मैं वहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला बनता है। मैं तकरीबन डेली मेरी 8 घंटे ड्यूटी होती है वहाँ चेक पोस्ट पर। मैं तकरीबन रोज़ाना 35 से 40 मिनट के दरमियान पहुँच जाता हूँ अपने जय तैनाती पर। और ये आपको ये साइकिल का शौक़ शुरू से हुआ या बाद में कुछ दिलचस्पी इसमें आपको, किस तरह से आपने ये साइकिलिंग शुरू की? जी असल में मेरा चंद अरसे पहले वेट था 120 kg, 120 किलो मेरा वेट था, और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता था और मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहायत ख़तरनाक हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मैं तकरीबन 3 से 4 टैबलेट्स डेली लेता था। साइकिलिंग की वजह से मेरा अब जो वेट है ना 85 kg वेट है, और मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी नॉर्मल है, और मेरी दवाइयों से भी जान छूट गई है। एक तो मुझे ये फ़ायदा हुआ सेहत के एतबार से, दूसरा इसका जो बड़ा फ़ायदा हुआ है मुझे, वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का जो मैं माहाना पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाता था, वो तकरीबन उसकी मुकम्मल बचत हो गई है। मेरी पेट्रोल से जान छूट गई है, बाइक से जान छूट गई है, वो मेरी बचत हो रही है माहाना 5 से 6 हज़ार। यानी कि साइकिलिंग के आपको बहुत से फ़ायदे हासिल हुए? जी बहुत से फ़ायदे हासिल हुए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी फ़वाइद हासिल किए हैं माशाल्लाह। तो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं साइकिलिंग के हवाले से? जी ज़रूर, मैं अपने देखने और सुनने वालों को ज़रूर पैगाम दूंगा कि आप ज़रूर साइकिलिंग वॉक लाजमी करें। बेशक आप दुनिया के साथ तेज़ चलें, दुनिया की तेज़ी के साथ तेज़ चलें, बिल्कुल तेज़ चलें, लेकिन साइकिलिंग आपको स्लो नहीं करेगी।
साइकिलिंग आपको स्लो नहीं करेगी, साइकिलिंग के ज़रिए आप में मज़ीद तेज़ी आएगी। सेहत और जहानत के एतबार से आप इस तेज़ दुनिया में तेज़ दुनिया से भी आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने बैटरी लगाई हुई है साइकिल के ऊपर, ये तो ये सेल होते हैं, इसमें क्या है? ये साइकिल के साथ चलती है? नहीं, ये सेल वाली बैटरी है। असल में ये हमारी ड्यूटी चेंज होती रहती है, मॉर्निंग भी चलती है, इवनिंग भी और नाइट भी। जब नाइट ड्यूटी में मुझे जाना पड़ता है तो ये मैं लाइटें चलाता हूँ, क्योंकि हाई वे पे मुझे सफ़र करना पड़ता है, वहाँ पे हैवी ट्रैफिक चल रही होती है। उस ट्रैफिक से बचाव के लिए मैंने देखें ये रिफ्लेक्टर भी लगाए हुए हैं, आगे पीछे, आगे लाइटें भी लगाई हुई हैं, पीछे लाइटें भी लगाई हुई हैं, ताकि दूसरी ट्रैफिक से मैं ज़रा महफूज रहूँ। तो ये सेफ्टी जैकेट भी होते हैं, क्या वो आप यूज़ करते हैं रात को? जी, रात को रिफ्लेक्टर जैकेट में पहनता हूँ, उससे बंदा वाज़ेह नज़र आ जाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये जॉन भाई हैं जो कि पेट्रोलिंग पुलिस में ऑफिसर हैं, और इनका कहना है कि उन्होंने साइकिलिंग के ज़रिए ना सिर्फ अपनी बचत की पैसों की, बल्कि अपनी सेहत की भी उन्होंने हिफाजत की है और अपना वेट भी कम किया है और बहुत से फ़ायदे हासिल हुए हैं। और उनका मशवरा है आवाम को कि वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अच्छी सेहत है तो सब कुछ है। कैमरामैन अदिल मलिक के साथ जुल्फ़कार बलोच, ब्यूरो चीफ, मक्स न्यूज़, डेरा गाजी खान। लोधरा में नाजायज तजावजात की भरमार से शहरी शदीद परेशान हैं। इस बारे में देखते हैं इमरान अली आवान की रिपोर्ट। जी, इस वक्त लोधरा में तजावजात की भरमार है। मेन रोड, मेन बाज़ार, रेलवे रोड, वहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का जो रोड है गौसिया चौक वाला, यहाँ भी तजावजात है। हालांकि यहाँ से डेली डिप्टी कमिश्नर भी गुजरते हैं, दीगर इंतज़ामी ऑफिसरान भी गुजरते हैं, लेकिन इस हवाले से कोई एक्शन नहीं है। लोधरा की मारूफ समाजी शख्सियत शेख तहरुद्दीन एडवोकेट मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लोधरा की इंतज़ामिया नाअहल डफर है और वो सरकारी दफ्तरों में बैठकर आवाम को बेवकूफ़ बना रही है और तनख्वाहें ले रही हैं। उनको आवाम की सहूलियत से कोई सरोकार नहीं है, तजावज़ात की भरमार है और तजावज़ात के ज़िम्मेदार है वो लोधरा की इंतज़ामिया है। ख़ास तौर पर DC ऑफिस और गौसिया चौक पर ट्रैफिक पुलिस मंथली इकट्ठी कर रही है और उसको कोई सरोकार नहीं है कि एक्सीडेंटों में 1122 कोई रास्ता नहीं दिया जाता, कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता, कोई स्कूल वालों को रास्ता नहीं दिया जाता। और जो लोधरा की इंतज़ामिया है वो तजावज़ात भी खुद कराती है और उनसे मंथली डेली वेजेस पे मंथली लेती है। और इन्होंने जो तजावज़ात पकड़ने वाले होते हैं, जो ये सिर्फ हाथ रेडी वालों को पकड़ते हैं, मज़दूरों को पकड़ते हैं और जो ख्वाचा फरोश होते हैं उनको पकड़ते हैं और उनको कहते हैं हमने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ये ग्रीन ऑपरेशन किया है। हालाँकि ऐसा नहीं है। लोधरा के अंदर करोड़ों अरबों रुपये की जगह पर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, कब्रिस्तानों की जगह पर कब्ज़ा किया है, मेन बाज़ार के अंदर कब्ज़े किए हैं दुकानों पर। ख़ास तौर पे मुल्तान बालपुर रोड पर करोड़ों की दुकानें बनाई हुई है। इसके अलावा भी कॉलोनी बनाई हुई है, भी कब्ज़ा किया हुआ है। इसके अलावा टेलीफोन एक्सचेंज के पास लोगों ने अरबों रुपये की जगह पर गवर्नमेंट का कब्ज़ा किया हुआ है। और एक सरकारी निजी इदारों वालों ने करोड़ों के प्लाट पर फारूक टाउन के अंदर कब्ज़ा किया हुआ है। लोधरा की इंतज़ामिया सिर्फ इस वजह से खामोश हो जाती है कि वो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए वो एक हाथ रेडी वालों को और एक सब्ज़ी फरोश को और एक जनाब खोता रेडी वाले को, गदा रेडी वाले को, इनको पकड़ कर कहती है कि हमने तजावज़ात के खिलाफ बड़ा ग्रीन और बड़ा ही ग्रैंड ऑपरेशन किया है। और लोधरा के अफसरान जो उनसे हैं वो बगलें बजाते हैं सिर्फ गरीबों को पकड़ कर। पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा मिनाल खान और एहसन मोहसिन के ताल्लुकात और इनकी बढ़ती कुर्बतों के बारे में मुसलसल इनके मुद्दाहों की जानिब से कयास आराइयां गर्दिश कर रही थी, लेकिन अदाकारा मिनाल खान की जानिब से एहसन मोहसिन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट ने इनके तमाम अंदाजों को सही साबित कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.